मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। तीसरा ब्रह्मास्त्र, भगवत गीता से लिया गया तीसरा ब्रह्मास्त्र, जिससे आपकी सेक्सुअल ओसीडी ठीक हो जाएगी। अभी हमने हिप्नोसिस के माध्यम से भी आपकी फाइल एंड डिलीट की, तो अभी आपके मन में कैसे विचार आ रहे हैं, कैसा फील कर रहे हो, वो बता दीजिए। उसके बाद मैं फिर प्रकृति के नियम अभी आपको तो थोड़ा समझाता अच्छा हूँ। फील कर रहा हूँ, तो अच्छा ही हैं? अच्छा ही फील कर रहा हूँ। एकदम नॉर्मल लग रहा है? नॉर्मल लग रहा अब है। लग रहा है कि कोई दिक्कत ही नहीं है? अभी तो नहीं है। हाँ, अभी नहीं है, कभी नहीं होगी। ठीक है सर। देखो, हम इस वक्त में जैसे हैं वैसा ही हमारा फ्यूचर होगा, ठीक है। बस। और अब आप समझ लीजिएगा कि ये विचार आखिर क्यों आते हैं, एक इंसान को आते ही क्यों हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में गाली थेरेपी से कि इन विचारों से कैसे डील करना है, वो हम गाली थेरेपी में सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक नियम पहले की, ऑटोमेशन की, ओके। कि जो ये विचार आ रहे हैं ऑटोमेटिक आ रहे हैं। इन विचारों को आप नहीं ला रहे हैं, ये विचार अपने आप मन में आते हैं। आते हैं। कि कोई इंसान विचारों को पैदा नहीं करता, विचार अपने आप पैदा होते हैं। नहीं करता सर। जैसे आपने या मैंने सेक्स पैदा नहीं किया है, नहीं ये किया। कुदरती आया है। हाँ। और ये विचार क्यों आते हैं कि हमारे मन में किसी को देखकर सेक्सुअल विचार आते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा ऐसा है। रहस्य कह लो, मनोविज्ञान कह लो, विज्ञान जुड़ा हुआ है। जैसे आज से हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले, जब मनुष्य की प्रजाति विकसित हो रही थी, तो हम जंगलों में रहते थे। तो जो भी जीव वंश वृद्धि करते हैं वो संभोग क्रिया से ही वंश वृद्धि करते हैं। तो मनुष्यों में भी संभोग क्रिया है। तो ये संभोग कला कोई सिखाता नहीं है, ये अंदरूनी जीन्स से आती हैं। इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, ये कुदरती इंसान सीख जाता है, ऑटोमेटिक ही, क्योंकि ये हमारे जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन फीड हुई होती है। जैसे अब जानवर हैं, जानवर को कौन सिखाता है, जानवरों को कौन सिखाता है? कोई भी नहीं सिखाता, वो अपने आप सीखते हैं, कुदरत सिखाती है ना। कुदरत उनके माध्यम से वही करवाती है, कुदरत उनको वो भेजती है प्रवृत्ति, तो वो करते हैं, तो उनसे उनकी वंश वृद्धि होती है। तो इंसान भी एक प्राणी, एक जीव है, तो ये वंश वृद्धि तो कुदरत ने भेजी है, क्योंकि ये बुद्धि, ये सभ्यता, ये एजुकेशन तो अब आई है। अरबों खरबों पहले कुछ भी नहीं था। हम भी जैसे बाकी जीव जंतु हैं वैसे ही हम रहते थे। हाँ, तो हम तो है तो जीव जंतु ही वास्तव में, ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे के ऐसे इंसान ही हम धरती पर उतर आए थे। ये प्रजाति विकसित होते 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 यहाँ तक पहुंची है। तो उस समय हमें कौन सिखाता था, कौन बताता था? कोई नहीं बताता था। और उस समय क्या होता था कि सब कुछ अपने आप होता था, प्रकृति जनित होता था। कौन किसके साथ क्या कर रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं था। तो कुदरती था, सब कुछ नेचुरल अपने आप हो रहा था। जैसे जानवर है, जानवर चाहे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, इनके अंदर कोई माँ, बहन, बेटी होती है? सब कुछ नॉर्मल होता है उनके लिए, क्योंकि उनको वो समझ है ही नहीं, उनके अंदर वो सेंस ही नहीं है, वो चेतना ही नहीं है कि वो समझ पाए। तो हम भी उसी अचेतन स्तर से ही तो विकसित होते होते आए हैं। आज से अरबों साल पहले मनुष्य प्रजाति को भी नहीं पता था कि हम जो सेक्स कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, वो किसके साथ कर रहे हैं। उनको तो बस करने से मतलब था और बच्चे पैदा करने से मतलब था, इसके अलावा उनको कुछ भी पता नहीं था। तो वही सूचना हमारे जीन्स के अंदर तो आज भी फीडेड है। जैसे डीएनए आता है ना, आपके अंदर आपके पिता से आया, फिर उनके ये श्रृंखला अरबों खरबों साल से जो डीएनए है, क्योंकि हर एक डीएनए के अंदर एक कोड होता है, कोड के अंदर हजारों इंफॉर्मेशन सेव होती है, बालों के लिए, चमड़ी के लिए, सारी जो चीजें बन रही है वो डीएनए से ही बन रही है। तो इतना डाटा डीएनए के अंदर सेव है, तो ये आज का नहीं है, ये अरबों खरबों सालों का है, पुराना है। हाँ, तो उसके अंदर एक डाटा ये भी सेव है कि आपको संभोग करना है, और अब उसके अंदर ये नहीं से सेव किया हुआ है कि किसके साथ करना है। उसको तो इतना पता है कि सामने कोई आया, उसके प्रति वो विचार आ जाते हैं। तो उसको ये नहीं पता कि सामने माँ है या
बहन है या बेटी है, बेटी है, जीन्स को थोड़ी ना पता है। नहीं पता है। हाँ, ये तो हमें पता है ना बुद्धि से, तो इसलिए वो जीन्स विचार भेज रहे हैं, जीन्स से वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उसमें आपका क्या दोष है? तो कुछ भी दोष नहीं है। हाँ, तो ये तो प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है ना, ये तो प्रकृति भेज रही है, प्रकृति सबको ही भेजती है, तो हमारा उसमें कोई रोल थोड़ी ना है। ये तो बाद में हमने सभ्यता विकसित कर ली, समाज व्यवस्था बन गई, शादी विवाह बन गए, तब बहन भाई बेटी सारे रिश्ते बने। सभी बने। लेकिन जो डीएनए है वो तो अरबों खरबों साल पहले के हैं, जब रिश्ते नाते थे ही नहीं, तो इन्फॉर्मेशन तो वही पुरानी आ रही है। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये आप पैदा नहीं कर रहे, इसीलिए आपको गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है कि ये कुदरत भेज रही है। आपके मन में विचार आए आ गए तो ये कुदरत ने भेजा है, बस। आपने उस विचार को गंदा माना, फिर वो ओसीडी बन गया, फिर ओसीडी विचार भेजने लग जाती है। शुरुआत में तो अपने आप आते हैं, एक आध बार आ गया, जैसे हम ऊंचाई देख लें तो लग जाता है कि कूद ना जाएं, ऐसे विचार आते हैं, वो अपने आप आते हैं। सामने कोई खतरा देखते हैं तो हम एकदम से स्टक होते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो ऐसे बाय डिफॉल्ट विचार अपने आप सबको आते हैं। लेकिन ओसीडी किसको बनता है? जो उन विचारों से डर जाता है, जो घबरा जाता है, उनको रुचि हो जाता है, वो ओसीडी में तब्दील हो जाते हैं, बस। बाकी तो कुदरती तो सबको ही आते हैं। क्या समझे? तुम्हारे क्या सर, ये ओसीडी के कारण ही है ये। ये पहले भी तो भी कोई भी नहीं था, जीव जंतु थे पहले, तो कोई आदमी वो उससे भी नहीं करते थे ऐसा, लेडीज है जेंट्स है या पशु है, उससे पहले कोई भी नहीं था ऐसा। हाँ, तो पूरा मालूम है कि जेंट्स है लेडीज है। हाँ, लेडीज के प्रति और भी विचार आते हैं, और विचार नहीं आते हैं मेरे को। हाँ, बस बेटी के प्रति हैं, और तो कोई विचार नहीं। और कोई विचार नहीं आता। अब आप समझ गए कि वो जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन है, वहां से पहली बार विचार आया था, और वो विचार आ सकता है। जैसे ही हम अपोजिट सेक्स को देखेंगे, विचार आना संभव है, चाहे कोई भी हो। हाँ, एक आध बार आना तो ये नॉर्मल है, आया चला गया, चला जाता है, ये आएगा चला जाएगा। अगर हम इससे डरेंगे तो बार बार आएगा, इससे प्लेजर लेंगे, इससे आनंद महसूस करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फैंटेसी में चले जाते हैं, जो प्लेजर महसूस करते हैं, उनको भी बार बार आने लग जाते हैं। तो डरने से, घबराने से, जब जब इमोशन इसके साथ जुड़ेगा, तब तब विचार आएगा ही आएगा, चाहे अच्छा बुरा इमोशन कोई भी हो। जब विचार के साथ आप कोई इमोशन नहीं जोड़ोगे, कोई फीलिंग ही नहीं जोड़ोगे, तो फिर नहीं आने वाला। ये इसका परम रहस्य है। एक बार आप दोहरा दो कि आप क्या समझे। अब इसके बारे में मैं सोचूंगा ही नहीं सर, ओसीडी के बारे में सोचूंगा भी नहीं है सर। हाँ, तो आएगा, आने दो। आ रहा तो आने दो, जा रहा था जाने दो, मुझे कुछ उससे फर्क ही नहीं गिरता मेरे को ऐसा। हाँ, फर्क ही नहीं गिरता, तो आप ठीक हो गए। अब आप अपनी बेटी की तस्वीर देखते हो, कुछ विचार आते हैं? नहीं आते हैं सर। हाँ, तो जब, क्योंकि ये पहली बार जो विचार आए थे वो तो कुदरती आए थे, उसमें भी आपका दोष नहीं था, ये ऑटोमेटिक ही आए थे। ऑटोमेटिक ही आए थे। हाँ, वो तो ऑटोमेशन का नियम है, ये तो प्रकृति के नियम है कि हमारे अंदर सेक्सुअल इंफॉर्मेशन फीडेड है, जीन्स के अंदर है। तो जब समाज नहीं था तो वो लोग क्या करते थे, जो ताकतवर मेल है वो ज्यादा संभोग क्रिया किया करता था, अपने वंश ज्यादा छोड़ के जाया करता था, और फीमेल भी ताकतवर मेल को ही पसंद करती है ताकि वो उसकी और उसके बच्चों की रक्षा कर पाए। इसीलिए हमारा ध्यान छाती पर जाता है, ये चीजें देखता है। तो ये जीन्स के थ्रू हो रहा है, क्योंकि छाती पर जाने का यही मनोविज्ञान है कि इससे पता चलता है कि जो इससे बच्चा होगा उसको प्रॉपर खुराक मिलेगी, वो भूखा नहीं मरेगा। इसलिए जो मर्द है वो ज्यादा इससे अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि वो जीन्स के अंदर है ना, भी इससे जोड़ा बनाएगा, इससे जो बच्चा पैदा होगा उसको फिर खाना, वो देखेगा अरे खाने के लिए बहुत खुराक, अच्छा फीड मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा, तो जोड़ा बना सकता है। ये जीन्स बोल रहा है, ये अंदर से प्रवृत्ति आ रही है। अब मेल के साथ संबंध क्यों नहीं बनाते, उसको जीन्स में भी अरे यहाँ संबंध बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बच्चा तो पैदा होने ही नहीं है, होने वाला नहीं। तो ये जो रिलेशन बनाते हैं बच्चे के लिए बनते हैं, वंश वृद्धि के लिए।
तो कुदरत ने जो प्लेजर डाला है इसमें, वो बच्चे पैदा करने के लिए डाला है और कुछ नहीं डाला। अब आप कितने रिकवर हुए? अभी तो ठीक महसूस हो रहा है। हाँ, पूरा खुल के बताओ। पूरा तो ठीक तो नहीं हूँ, मगर है ना 70-80% तो। हाँ, तो पूरा ठीक होने में क्या क्या बाधा है अभी? अभी मेरे को कुछ भी ऐसा सेक्सुअल विचार नहीं आ रहे हैं। ऐसा मैं सोच लेता हूँ कि वो चीज की विचार मेरे विचार है ही नहीं है। हाँ, विचार आएंगे जाने दो, आप उनको विचारों को कहो कि आ जा विचार, जितना आना है उतना आ जाओ, मेरा क्या कर लेंगे देखोगे। हाँ, उनको ज्यादा बुलाओ। उनको जितना ज्यादा बुलाओगे वो भाग जाएंगे, और जितना उनसे डरोगे वो आपको ही डराएंगे, आपको और ज्यादा डरा देंगे फिर। क्योंकि जितना हम विचारों से डर के आगे भागेंगे, विचार हमारे पीछे भागने लग जाते हैं। जब उनको हम बुलाएंगे तब वो भाग जाएंगे। हाँ, वो भाग जाओगे, आएंगे नहीं, आएंगे नहीं, और आए हैं वो भागने लग जाएंगे। आप देखो कि आप इससे कितना डरे, कितना इससे परेशान हुए, तब जाकर के इन विचारों ने आपको परेशान करना घेर लिया। हाँ, इन विचारों ने आपको घेर लिया। क्या समझ में आया? समझ में आया पूरा? तब क्या करने वाले हो? अब तो कुछ भी करने वाला नहीं, सब अब तुम जो कहोगे वैसा करूंगा। हाँ, तो इसके लिए अब आपको काम पर फोकस करना है। जो आपका काम है उसी में डूब जाओ। कर्म, भक्ति योग के बाद आता है ना कर्म योग, ये अपना कर्म करते जाओ। यहाँ हम कर्म करने के लिए आए हैं, जिसमें आपको आनंद आता है, जो आपका बिजनेस है, क्योंकि आपको बिजनेस से बहुत खुशी मिलती है, तो आप अपने कर्म में डूब जाएं, उसी में आपका उद्धार है। बिजनेस में उधार तो नहीं करना, उद्धार करना है। अगर उधार कर लिया तो उद्धार रुक जाएगा। ये तो मैं 90% तो मैं बिजी ही रहता हूँ। जब मैं घर में आता हूँ, जब मेरे पति आते थे, नहीं तो वैसे मेरे को नहीं आते थे। हाँ, तब याद नहीं रहता, घर पे आते ही वो फिर ट्रिगर बना हुआ है ना। तो अब आपने उसको बुलाना है। जैसे ही घर में आओ तो विचारों को कह देना कि आ जाओ विचारो ओसीडी वाले, मैं घर जा रहा। ठीक है। हाँ, तो वो आएंगे नहीं। अगर आप डरोगे तो वो ज्यादा आएंगे। अब आप अगर ऐसा सोच लिया कि मैं घर जा रहा हूँ, विचार ना आ जाए, बेटी के सामने ही नहीं जाऊंगा, उसको देखूंगा ही नहीं, उससे बात ही नहीं करूंगा, तो विचार ज्यादा आएंगे। आप सामना करोगे तो ये कुछ ही क्षणों में डिलीट हो जाएंगे, भाग जाएंगे। मैं घर में घुसूंगा तो ऐसे बोलूंगा ओसीडी वाले बेचारों आ जाओ, क्या करना है। हाँ, आ जाओ, और अपनी बेटी के पास जाना है। मेरी बेटी के पास जाना है मुझे। हाँ, गले लगाना है, अच्छा रहना है। हाँ, बस ऐसा आप 21 दिन लगातार करोगे तो विचार आना बंद हो जाएंगे। कर लूंगा सर, क्योंकि वो पैटर्न बने हुए हैं ना, 1-2 बार तो वो टपकेंगे, लेकिन वो जब कंपल्शन नहीं करोगे, उससे वैल्यू नहीं दोगे, तो वो आके निकल जाएंगे, फिर आएंगे, फिर निकल जाएंगे। ऐसे 21 दिन करने के बाद वो सोचेंगे अरे अब कुछ हो तो नहीं रहा है, अब ये बंदा मानता तो है नहीं, वो आपको छोड़ करके चले जाएगा। तो मैं घर में घुसूंगा तो ऐसा ही करूंगा सर। हाँ, तो सीढ़ी की विचार आना है, आ जाओ, क्या करना है कर लो। मैं मेरी बेटी के पास जा रहा हूँ, मैं अच्छा रह रहा हूँ, उससे अच्छा रहूंगा मैं। ऐसा बिल्कुल बात करनी है। आप जब अवॉइड करोगे ना, अवॉइड करने से समस्या बहुत बढ़ जाती है। दूर भागूंगा तो मेरे पीछे वो सीढ़ी भागेंगे, ऐसा है। वो सीढ़ी आपके पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धो करके पड़ जाएगा। अगर आप ओसीडी से डर कर भागे तो ओसीडी नहा धो करके पीछे पड़ जाएगा। थोड़ा तो मेरे को वहां पर भी है ना, एक गाली थेरेपी की है ना, उससे भी मुझे को है ना बहुत फर्क पड़ा था। तुम्हारे वो ओसीडी से देखा ना वीडियो। तो मैं साले काले कुत्ते कमीने आ जाओ, मैं मेरी बेटी से मिल रहा हूँ, मैं घर में जा रहा हूँ, क्या करना है कर लो। उससे भी मेरे को, मैं जब भी थोड़ा ऐसा बोल लेता था ऐसा। हाँ, तो अब आपको मैं पूरी उसकी ट्रेनिंग दूंगा, गाली थेरेपी की पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। तो उसके द्वारा फिर वो सारे विचार हैं वो डिलीट हो जाएंगे। 100% भाग जाएंगे सर वो, फिर 100% ठीक हो जाओगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम गाली थेरेपी की प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं गाली थेरेपी के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है।